वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 एनसीईआरटी, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को हम वेव फ्रंट के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम किसी भी लेंस पर रेज को इंसिडेंट कराते हैं। ये इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पर ज्यादा मीट करती है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो रे ऑप्टिक्स में हम रेज के थ्रू अपनी बात एक्सप्लेन करते थे, और यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि कोई रे इंसिडेंट नहीं हो रही, बल्कि लेंस पर पूरा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। लेंस पर एक वेव फ्रंट आता है कंप्लीट, और वेव फ्रंट यहां जाके इंसिडेंट होता है, और यहां से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपको मिलता है। ये इंसिडेंट रे थी, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, और इसमें आपको मिलेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसमें आपको मिलने वाला है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहां पर एक पूरा एक वेव फ्रंट आता है जो रिफ्रैक्ट होकर दूसरी साइड में निकलता है। अब वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट को आप कह सकते हो कि एक इमेजिनरी सरफेस है। वेव फ्रंट इज अ इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। जैसे कहीं पर इस तरह से ये रेज आ रही है, तो आप इस पर नॉर्मल जो एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करोगे, तो ये इमेजिनरी प्लेन, नॉर्मली इमेजिनरी प्लेन जो ड्रॉ किया है, ये बन जाता है वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बन जाता है। और अगर रेज ऐसे आ रही है, कन्वर्ट हो रही है रेज, तो वेव फ्रंट इस शेप में आएगा, ऐसे। रेज कन्वर्ट हो रही है तो 90 डिग्री स्फेरिकल सरफेस होगी। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, we can define wave front in simple words. Wave front is an imaginary curve. Wave front is an imaginary curve drawn in the medium at which all the particles lying on the curve are in same phase at a given instant. मतलब वेव फ्रंट एक ऐसा इमेजिनरी कर्व होता है जिस पर मीडियम के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब सेम फेज में होते हैं। सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, और रेज वेव फ्रंट पर नॉर्मल इंसिडेंट होती हैं। वेव फ्रंट पर रेज नॉर्मल इंसिडेंट होती हैं। जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, K1N1, K1 P1 N1, तो ये K1 P1 N1 इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इस पर जो रेज आ रही हैं, तीन से ज़्यादा भी आप शो कर सकते हो। ये जो रेज आ रही हैं, ये इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं। ये रेज इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन K2 P2 N2, K2 P2 N2, ये रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है। लेंस से वेव फ्रंट जब दूसरी साइड जाएगा तो वो रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट बन जाएगा, और वो है K2 P2 N2। इस पर भी जो ये रेज हैं K2 और K1 और
P2 से जो 3 रेज आ रही हैं, ये तीनों रेज इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट से नॉर्मल है। इसको मैं F लिख देता हूं, फोकस F, देन K2F, P2F और N2F। ये तीनों जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है K2, P2, N2, इस पर नॉर्मल है, ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो K1, P1, N1 इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इस पर रेज नॉर्मल आ रही हैं, और उधर से K2, P2, N2 रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, इससे भी रेज नॉर्मल जा रही हैं। K2F, P2F और N2F तीनों नॉर्मल रेज हैं। वेव फ्रंट बनने का जो मेथड है वो ये है कि P1, P2 जो रे मिडिल में है, मिडिल रे है, वो लेंस में यानी डेंसर मीडियम के अंदर P1, P2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लेंस के अंदर यानी कि डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड P1, P2 के बीच इसकी स्पीड v रह जाएगी, लेस देन c। जब लाइट रे जो मिडिल में आ रही है, ये रे P1, P2 पर ट्रेवल करेगी, P1 से P2 के बीच, तो ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी और इसकी स्पीड v हो जाएगी, विच इज लेस देन c। बट ये रे K1, L, K2 ये एयर में ट्रेवल कर रही है, जो कि रेयर मीडियम है, तो इसकी स्पीड अप्रोक्स c रहेगी। और सिमिलरली N1, M, N2 पाथ के लिए भी स्पीड c रहेगी। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जब यहां स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मिडिल रे की स्पीड है v, तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन उतने टाइम इंटरवल के लिए ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो यहाँ तीनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो P2 तक ही पहुंच पाएगी। मिडिल रे की स्पीड कम है तो ये P1 से P2 तक ही पहुंच पाएगी, बट इसी टाइम में और सेम टाइम इंटरवल इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये इससे आगे निकल जाएगी। P2 के साथ नहीं रुकेगी, बल्कि उससे थोड़ा आगे पहुंच जाएगी। ये रे P2 के साथ यहां होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा उससे आगे पहुंचेगी। सिमिलरली यहां पर भी ये रे भी c स्पीड से ट्रेवल कर रही है, जिसकी स्पीड मिडिल रे से ज्यादा है, तो ये भी P2 के साथ यहां ना पहुंचकर उससे थोड़ा आगे पहुंच जाएगी। और अब न्यू वेव फ्रंट इन तीनों वेव की न्यू पोजीशन के हिसाब से K2, P2, N2 फॉर्म होगा। जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा, अब वो तीनों रेज की न्यू पोजीशन के हिसाब से बनेगा K2, P2, N2। और ये स्फेरिकल सरफेस है। आप जानते हो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ होता है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिलती है। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है, इसका सेंटर मान लो यहाँ है, तो ये सभी रेज इस सेंटर पर जाकर मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो रेज होती है वो वेव फ्रंट पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो ये सब इसके सेंटर पर जाकर मिल जाएगी। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि कॉन्वेक्स पर अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, तो वो प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअल में स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज हो जाता है। If a point source of light is placed in front of a convex lens, then source incident a refracted wave front. Draw incident and refracted wave front for a point source of light is placed in front of a convex lens. अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है यहां इस तरह से, तो हमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को ड्रॉ करना है।
पॉइंट सोर्स से लाइट रे ऐसे चलेगी, तो यहां पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, क्योंकि इस पर जितनी भी रेज होती हैं ये सभी रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है वेव फ्रंट पर। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट कब होंगी? जब ये स्फेरिकल सरफेस होगी। तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट चलता है, पॉइंट सोर्स से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलती है। अब जब ये यहां पर जाके इंसिडेंट होगा इस लेंस पर, तो बिल्कुल पहले वाले केस की तरह यहां पर ये रे चलेगी डेंसर मीडियम में बी स्पीड से। तो जब तक ये रे यहां आ पाएगी तब तक ये रे कुछ पार्ट इसका एयर में है, इधर भी कुछ पार्ट एयर में है, और इधर ग्लास के अंदर ये थोड़ा कम चल रही है। ग्लास के अंदर यानी डेंसर मीडियम में कम ट्रेवल कर रही है, और ये भी डेंसर मीडियम में कम ट्रेवल कर रही है, और ये डेंसर में ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो इस मिडिल रे की स्पीड होगी बी, और इसकी कुछ पार्ट में सी भी होगी। तो जब तक ये रे इस P1 से P2 तक पहुंचेगी, जब तक ये रे यहां P1 से P2 तक जाएगी तब तक ये रे थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, और अब ये एक लाइन में आ जाएगी। तो इस तरह से जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था ये प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाएगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट किस में चेंज हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट में। और जब स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में बदल जाएगा तो ये रेज नॉर्मल होंगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी और इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। अब ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। What happens if plane wave front incident on a concave mirror? What happens when plane wave front incident on a concave mirror? प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो ये वाली सरफेस थोड़ा बाहर की तरफ है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंचेगा, यहां तक आएगा। तब तक ये थोड़ा पीछे रह जाएगा क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो रे को अंदर तक जाकर वापस आने में कुछ ज्यादा समय ले लेगी। जो रे यहां से ट्रेवल करेगी वो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, मिडिल रे थोड़ा अंदर से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आप अगर ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये थोड़ा पहले से ही रिफ्लेक्ट हो गई। कौन ये रे या पी के रेस्पेक्ट में थोड़ा पहले से ही रिफ्लेक्ट हो गई है, और पी थोड़ा बाद में रिफ्लेक्ट हुई है, ये भी कुछ पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे थोड़ा आगे पहुंचेगी, ये भी थोड़ा आगे जाएगी, और ये कुछ पीछे रह जाएगी। तो अब न्यू पोजीशन को लेके जो आप वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। ये कुछ आगे, ये थोड़ा आगे, और ये कुछ पीछे रह जाएगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ होगा न्यू पोजीशन। तो इस तरह कॉनकेव मिरर पर जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तो वो कैसी शेप में आ जाता है? स्फेरिकल शेप में आ जाता है। फिर उसकी शेप स्फेरिकल हो जाती है। प्रिज्म के लिए अब हम प्रिज्म के लिए स्टडी करेंगे कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। प्रिज्म के लिए तो ये मैंने 3 रेज ले ली हैं। एक रे ऐसे आ रही है बॉटम पर, एक आ रही है वर्टेक्स पर, और एक आ रही है मिडिल में। ये हमने 3 रेज ले ली है। इन तीनों पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो नॉर्मल ड्रॉ होता है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है रेज पर नॉर्मल 90 डिग्री पर। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये वाली रे प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड v हो जाएगी, इसकी स्पीड v हो जाएगी। तो v से स्पीड ट्रेवल करेगी v स्पीड से, क्योंकि प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड v हो जाएगी c से कम, लेस देन टू c। और यहां पर ये एयर है, ये एयर पर ट्रेवल करेगी
तो मैं यहां लिख सकता हूं k1a प्लस a2 अपॉन सी। सी स्पीड ज्यादा है तो सेम टाइम इंटरवल के लिए ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आ जाएगा। k1a प्लस a2 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो वहां पहुंच जाएगा। और ये कुछ पार्ट एयर में, कुछ पार्ट एयर में और बाकी डेंस एंड मीडियम में। तो उतने ही टाइम इंटरवल में इसका रहेगा L1 m1 अपॉन सी प्लस m1 m2 अपॉन b प्लस m2 L2 अपॉन सी। तो अब ये तीनों रेज की न्यू पोजीशन, ये तो b से c तक ही आ पाएगी जब तक ये L2 पर पहुंच जाएगी मिडिल रे। बॉटम रे तो b से c तक ही आएगी क्योंकि इसकी स्पीड कम है, लेकिन मिडिल रे L2 तक आ जाएगी और वर्टेक्स की रे और आगे K2 तक पहुंच जाएगी। तो अब न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन ये आएगी और इस न्यू वेव फ्रंट पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये रिफ्रैक्टेड रेज बन जाएगा। तो इस तरह से प्रिज्म पर इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनते हैं। ये प्रिज्म के लिए थे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्रिज्म।